चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स में टोटल मैथ हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और बढ़िया से पूरा का पूरा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में जो भी सवाल हैं कम से कम 40-50 सवाल चलेंगे, बढ़िया सवाल। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सभी लोग। कह रहा है उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। अब आपको समझना है कि 31 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पता है? जिसको कोई और ना काट सके, जो स्वयं के अलावा, एक के अलावा किसी और से ना विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब कौन कौन होगा आप सोचिए। 2 से शुरुआत होता है, 2 होगा, और कौन होगा? 3 होगा, और कौन होगा? 5 होगा, और कौन होगा? 7 होगा, और कौन होगा? 11 होगा, और कौन होगा? 13 होगा, और कौन होगा? 17 होगा, और कौन होगा? 19 होगा, और कौन होगा? 21 नहीं 23 होगा, और कौन होगा? 27 नहीं 28 नहीं 29 होगा। बस। क्यों? क्योंकि 31 से क्या बोला गया है? कम बोला गया है। बोला गया है ना। अब आपको मैं जोड़ना सिखा दे रहा हूँ, कैसे इसको जोड़ना है। अब देखिए 31 से कम बोला गया है, बात खत्म हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए। 7 3 कितना हो जाएगा? 10। और देखते रहिए 13 और 17 कितना हो जाएगा? देखिए कैसे जोड़ा जाता है। 13 17 कितना हो गया? 30 हुआ ना। देखते रहिए। और इसमें जोड़ लीजिए कौन सा? 11 और 19 कितना हो जाएगा बताइए? 11 और 19 भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 कितना हो गया? 60 हुआ ना। अभी जोड़ लीजिए, बता रहे हैं। और 5 कितना हो गया? 5 ये 5 7, और 7 में ले जाके 23 को जोड़िएगा, ये कितना हो जाएगा? 30। तो 30 30 60 60 30 कितना हो गया? 90। और 90 10 कितना हो गया? 100। और 100 में ये बस बचा हुआ 29, यानी कितना हो जाएगा जोड़ने पे? 129 जोड़ेंगे। अब आप जैसे भी जोड़ो, मैं अपने स्टाइल से बता दिया हूँ कि ऐसे जोड़ लिया जाता है, ठीक है। आप अलग तरीक़ा से भी जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान में रखो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान में रखो। कैसे बना है? उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। तो 31 से कम वाले को लिख दिए और सबको जोड़ दिए, और जितना आया उतना आंसर बता दिए। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? इतना बताइए। इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए मेरे को। कोई कन्फ्यूजन है जी? बना लोगे ऐसे? चलो, आपको बनाना भी है, अभी बना के दिखाइएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, क्या गजब का सवाल है। अभी देखिए सवाल में क्या कह रहा है। 21 और 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? अब आप बताइए 21 और 51 के बीच सम संख्या कौन कौन होता है? आपको पता होना चाहिए। अगर देखा जाए तो 21 के बाद कौन आता है? 22 आता है, 24 आएगा ना जी, और 26 आएगा। और जाते जाते कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? 50 तक जाएगा ना। अब इसका बताना है कि इसमें जो संख्या हैं वो कितने हैं और उनका योग कितना है। अब आप सोच के देखिए, इसमें संख्या कितना है ये निकालना है। अब आप एक बात बताइए, मैं पहले जो बोल रहा हूँ वो देखिएगा। 1 से लेकर 50 तक सम संख्या कितना होता है? 1 से 50 तक सम संख्या कितना होता है बताइए? अगर 1 से लेकर 50 तक देखा जाए तो सम संख्या कौ गो होगा? 25 गो होगा। कौ गो होगा? 25 गो सम संख्या होगा। और 1 से लेकर कहाँ तक देखा जाए? ये 20 तक ना। 20 तक देखा जाए तो कौ गो हो जाएगा? 10 गो। 1 से लेकर 20 तक देखा जाए तो कौ गो सम संख्या होगा? 10 गो। तो अब बताइए, आप खुद सोचिए, 1 से लेकर 20 तक कौ गो होगा सम संख्या? 10 गो। और 1 से लेकर 50 तक कौ गो होगा? 25 गो। तो ये 20 गो के बाद अब 50 गो के बीच में कौ गो होगा? 25 गो में से आप 10 गो घटा दीजिए, कौ गो बच जाएगा? 15 गो। यानी पक्का है यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है वो कौ गो होगा? 15 गो होगा। अब चूँकि आप गिनेंगे तो 1 2 3 ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो कौ गो आएगा? 15 गो आएगा, ठीक है, 15 गो आएगा। अब कह रहा है योग बताना है। योग के लिए एक छोटा सा आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। n/2 a + l। इसका मतलब क्या हुआ? n कौन है? जो गो होगा, तो कौ गो होगा जी? 15 गो होगा। 15/2। a + l का मतलब कौन है? a का मतलब पहला पद और l का मतलब लास्टवा पद, दोनों को जोड़ लो। तो 50 और 22 को जोड़ोगे कितना आएगा बताना सही में? 72 आएगा ना।
72 आएगा ना। इसको काट दो, इधर देखो 2 से कितनी बार में कटेगा ये, 36 बार में। और देखो 36 का गुणा करा लो 15 में, 6 बचे क्या हो गया, 30 हो गया। कितना बचा हासिल बता दो, 3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से 15 और 6 एकम में 6, 15 6 21, 21 में 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 24। हासिल कितना बचा, हासिल कितना बचा, 2। और 3 एकम में 3 और 3 2 कितना हुआ, 5। 540 एक्यूरेट मिल रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ रहा समझ में कैसे हुआ है, एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 50 तक सम संख्या कितना है। अच्छा, 1 से लेकर 50 तक सम कहोगे होगा 25 गो, और विषम कहोगे होगा 25 गो, होगा ना जी, क्योंकि एक सम होता है, एक विषम होता है, एक सम होता है, एक विषम होता है। तो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कहोगो सम होगा 25 गो, और 1 से लेकर 20 तक कहोगो सम होगा 10 गो। क्लियर बात है, आधा आधा ना होगा। तो अब वही बात कि 20 से लेकर यानी कि 21 से लेकर 51 के बीच में कितना होगा, तो पक्का है कितना होगा जी, 15 गो होगा, क्योंकि पूरा मिला के कहोगो है 25 गो, अब 25 गो में से 10 गो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि शुरू वाला 10 गो घट जाएगा, 2 4 6 8 ही वाला घट गया, तो कहोगो बचा 15 गो। 15 गो आपको जैसे पता चल गया, इस सूत्र को याद कर लीजिए। अगर कभी भी श्रृंखला एपी में रहेगा, अगर उसका सर्वांतर बराबर रहेगा, सर्वांतर का मतलब होता है 22 24, 2 को जोड़ रहा है, 24 के बाद 26, 2 को जोड़ रहा है। अगर सर्वांतर बराबर रहेगा, योग पूछेगा, तो ये वाला फार्मूला थोड़ा सा लगाइए और फट से आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए और भी दिखाते हैं। देखिए ट्रिक बहुत सारा होगा, लेकिन अभी इस सब सवालों पे ट्रिक हम बताने लगे, आपका हालत ख़राब हो जाएगा। थोड़ा बेसिक से लेके चलिए, और ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। अच्छा इधर देखिए, आपसे पूछा जाए कि पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग के गुणक में से एक है, 1 से लेकर 25 तक, निम्नलिखित में से कौन पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग के गुणक है। अच्छा, आपको एक सूत्र मैंने बताया था, याद कीजिए कि पहली 25 संख्याओं का गुणक, गुणक पूछ रहा है ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताया गया था, ये वाला सूत्र याद आप लोग रखते नहीं हैं। इधर देखिए, हाँ n+1 बताया गया था ना कि पहली, देखिए पहली प्राकृतिक संख्या का योग क्या बताया गया था, बताइए तो थोड़ा, n+1 बोली बताया गया था ना, ये बताया गया था ना, बताया गया होगा सूत्र जो है। अब आप बताओ n कितना दे रहा है, 25, और फिर 25 + 1, तो 25 + 1 कितना हो गया, 26। 26 का मतलब है 13 × 2, 13 × 2 ना। तो हमसे क्या पूछा है, बात समझो, कुछ भी पूछ सकता है। कह रहा है गुणक बताइए कौन है, तो 13 इसमें से गुणक है कि नहीं बताइए, 13 है, 13 है कि नहीं है, 13 भी है, और कौन है, 26 भी है। ध्यान दीजिए, 26 भी तो गुणा के रूप में है, 13 भी तो गुणा के रूप में है, तो आंसर कौन होगा, आंसर कौन होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये वाला आंसर टिक करेंगे, क्योंकि 26 भी आंसर हो सकता है, 13 भी आंसर हो सकता है, दोनों ना हो सकता है। तो आंसर कौन सा टिक करेंगे, उपयुक्त में से, मैंने ऊपर जो आंसर दिया है उसमें से एक से अधिक आंसर सही होगा, तो ये आंसर हम टिक करेंगे। आ रहा समझ में, बोलो यहाँ पे एक बार और ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग के गुणनफल के रूप में है। तो सूत्र होता है n+1, तो 25 25 + 1, 25 + 1 का मतलब हुआ 26, यानी 26 गुणा के रूप में है। 26 किस रूप में है, गुणा के रूप में। 26 को तोड़ रहे हैं तो 13 दूनी 26, 13 भी किस रूप में है, गुणा के रूप में है, यानी 13 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। तो आंसर के तौर पे हम 26 को भी देख रहे हैं, 13 को भी देख रहे हैं, इसलिए जब दो को आंसर दिख रहा है तो हम लिख दे रहे हैं 1 से अधिक, यानी 1 से अधिक आंसर होगा। आ रहा समझ में। चलिए अब इसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, इधर देखिए। हाँ, ये प्रश्न तो बहुत बेहतरीन है, इसको तो आपने खूब बढ़िया से रट्टा मारा होगा। मैं याद कीजिए, मैंने बताया था, एक एक बात मैंने बताया था, याद कीजिए, एक एक नंबर का 10 नंबर का ट्रिक मैंने बताया था आपको, अभी भी आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। आपको क्या बताया गया था, अगर 4 हो लास्ट में, कोनो नंबर हो, अगर लास्ट में 4 है और पावर में विषम संख्या है तो क्या होगा।
4 होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। देखो देखो ऐसे सुनो, 4 का पावर विषम संख्या 3 होता है ना, 4 चौको 16 चौको क्या होता है 64, लास्ट में क्या निकलेगा 4। और अगर 4 का पावर सम संख्या होगा तो लास्ट में क्या निकलेगा 6। है याद कर लेना, 4 और 6, विषम रहेगा तो 4 निकलेगा, सम रहेगा तो 6 निकलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए ये वैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए मैं इतना आराम से बता रहा हूँ, बस आपको आराम से देखना है। 4 का पावर अगर विषम संख्या है तो क्या होगा, 4 होगा, गुणा का सिंबल दे दो। 5 का पावर चाहे कुछ हो हमेशा 5 होता है, क्लियर है। अब देखो 1 का पावर चाहे कुछ हो हमेशा 1 होता है, सही बात है। अब इस बोलो इतना में किसी को दिक्कत है जी, है बताए हैं ना। अब पावर मत देखो कितना कितना दे रहा है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। हमको जो ट्रिक बताया गया है उस ट्रिक को याद रखिए। अब आप गुणा करो, 4 पचे कितना हो गया 20, तो 20 में इकाई कौन हुआ 0। आज 0 का गुणा आप कराओगे किसमें 1 में, तो क्या आएगा 0। अगर एक भी 0 आ गया तो आंसर क्या होगा 0। नोट कर लीजिए। आ रहा समझ में, आसान है कि नहीं आसान। कब आसान समझ में आएगा, जब आपने एक बार, मैं आपको इसीलिए अलग से वो चीज़ें पढ़ा दिया हूँ, पढ़ाऊँ ना अलग से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि जब मैं लेसन पढ़ाऊँ, जब मैं सवाल पढ़ाऊँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सब कुछ अलग से पढ़ा दिया हूँ, पढ़ाऊँ ना अलग से। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं 1 मिनट का समय दूं और कहूं इसका इकाई अंक बताइए तो बता देंगे आप लोग। चलिए बनाइए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, इसका इकाई अंक बनाइए, ये आप लोगों के लिए सवाल। चलिए कुछ लोगों का जवाब 9 आया था। अच्छा देख रहे हैं 9 होगा कि नहीं होगा, मैं भी बना के देख रहा हूँ भाई, इधर देखिए। अच्छा एक बात बताया, अगर 1 का पावर कुछ भी हो, मैंने क्या बताया था, बताया था ना ऑप्शन। अब प्लस फिर यहाँ 1 का पावर कुछ भी हो 1 होगा, माइनस 6 का पावर कुछ भी हो 6 होगा, सही है ना। 6 का पावर कुछ भी हो 6 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा और क्या दे रहा है, प्लस 5 का पावर कुछ भी हो, बताइए क्या होगा 5 का पावर कुछ, ये तो बड़ा आसान है, ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। 0 156 वाला ट्रिकवा आपको याद है कि नहीं है, ये ट्रिकवा इसमें लग गया है। ये ट्रिक आपको बताया था कि 0 156 का कुछ बदलता ही नहीं है, बताया था ना। बाकी सबका तो बदलेगा ठीक है, लेकिन 0 156 अगर ये लास्ट में रहेगा तो मान बदलने वाला नहीं है। बस भाई रिवीजन तो करना पड़ेगा, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो डेली कह रहा हूँ कि रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए 5 और 1 कितना हुआ 6, आज 6 1 कितना हुआ 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आ गया। तो जितने लोग बता रहे थे कि 9 होगा उनका गलत। हाँ बोलो 2 में से 6 क्यों जाएगा, आपने बोर्ड मास का रूल नहीं पढ़ा। बोर्ड मास में क्या होता है, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दो घटा, पहले जोड़ा जाता है, घटाने का काम बाद में होता है। ध्यान दीजिए, बात समझिए मेरा। आपने सही बनाया था लेकिन आपने गलती कहाँ किया मैं बता रहा हूँ। पहले जोड़ने का काम होता है और घटाने का काम कब होता है, बाद में, सबसे लास्ट में। तो 5 1 6 1 7, और 7 में से 6 गया कितना बचा 1, कंप्लीट। तब बताओ इतना ढंग आ गया, इसके बाद वाला लाइन में फंस जा रही हो तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। पेपर में तो ये सब तो लाइन सीखना है, यही सब के लिए तो आप पढ़ने आ रही हो। बॉड मास सीखना है कि पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सब होता है ना सीखना। गुणा का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दो घटा, यानी लास्ट में घटाने का प्रक्रिया होता है, सबसे लास्ट में घटाने का। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए ये ध्यान रखना है। तो सवाल बहुत आसान है, सवाल भारी नहीं है। हाँ ये थोड़ा मैं आपको अलग तरीके से बताने वाला हूँ, चाहे देख लीजिए। इसमें क्या है, कह रहा 23 का, अच्छा 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 क्या अभाज्य संख्या, 31 क्या अभाज्य संख्या, और 37 क्या है अभाज्य संख्या। और मैं आपको एक रूल बता दे रहा हूँ कि किसी भी अभाज्य संख्या में उसके वर्ग में यदि आप 24 से भाग कराती हो तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, चलो मतलब देखो, तो 23 का होल स्क्वायर में 24 से भाग कराओगी, प्लस 29 के होल स्क्वायर में 24 का भाग कराओगी, क्योंकि भाग तो सब में है ना। 31 के होल स्क्वायर में 24 का भाग कराओगी, 37 के होल स्क्वायर में 24 से भाग कराओगी,
इसका बचेगा 1 प्लस इसका भी 1 प्लस इसका भी 1 प्लस इसका भी 1, अर्थात कितना आ गया 4, और 4 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा ऑप्शन, सही है। ये 4 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 4 क्या हो जाएगा सही, बिल्कुल कोई इसमें डाउट ही नहीं है, ठीक है। 4 को ध्यान से देख लीजिए तो ये आपका सही हो जाएगा। आप एक चीज़ यहाँ पे याद कर लीजिए कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में यदि 24 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। कंप्लीट, ये बात याद हो गया ना, क्या बचेगा शेषफल 1 बचेगा। कंप्लीट हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े, देखते रहिए। चलिए ये देखिए, ये गजब श्रृंखला, और ये कई बार क्या हम कह रहे हैं कि बहुत बार पूछा जाता है इस श्रृंखला को। श्रृंखला में ध्यान से देखिएगा क्या दे रहा है। इधर देखिए, इधर सभी लोग देखिए, 1 दे रहा है, -2 दे रहा है, +3 दे रहा है, -4 दे रहा है। देख रहे हो, जो विषम संख्या है तो किस में दिया है प्लस में दे रहा है ना, देखो देखो ध्यान से, दिख रहा है ना। और जो सम संख्या है उस किस में दे रहा है माइनस में। और ये कहाँ तक जाएगा 97 98 तक, यानी कि 97 तक ही जाएगा विषम वाला। अब माइनस कामन कर लोगे, माइनस कामन कर लिए तो अंदर कौन चला गया 2 + 4 + 6, ये कहाँ तक जाएगा 98 तक जाएगा। बात समझना है आपको, नहीं समझ में आया क्या किए पता है, बता रहा हूँ। सम वाले को अलग कर दिए, विषम वाले को अलग कर दिए। देखो 1 3 5, 1 3 5 कहाँ तक जाएगा 97 तक। और फिर देखो 2 4 6, 2 4 6 कहाँ तक जाएगा 98 तक। अंतर ये हुआ है कि 2 4 6 सब माइनस में था, लेकिन अब अंदर सब प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस क्या कर लिया हमने, कॉमन कर लिया। माइनस हम कॉमन कर लिए इसलिए। अब आप बताइए, यहाँ पे जोड़ आ गया, बिल्कुल जोड़ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जोड़ बताया हूँ, वही वाला जोड़वा है। अच्छा एक बताइए, 1 से लेके 97 तक कौ गो होगा। अच्छा आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक कितना सम होगा, कितना विषम होगा। आप बताएंगे कि सर 50 गो सम होगा, 50 गो विषम। क्लियर है। जब 2 गो ने दिया ही नहीं है, 99 या 100 दोनों नहीं दिया है, एगो सम नहीं दिया, एगो विषम नहीं दिया। अब बताइए कौ गो होगा संख्या 49 गो, 49 गो ना। क्लियर। इसमें कौ गो होगा 49 गो, इसमें कौ गो होगा 49 गो, क्योंकि एक एक तो दिया ही नहीं है। बात समझना है, एक एक तो दिया नहीं है, तो इसमें 49 गो होगा, इसमें 49 गो होगा। अब मैंने आपको तरीका बताया जोड़ने का कि अगर जो है बराबर रहेगा तो जोड़ने का तरीका मेरे से सीख लीजिए, खूब बढ़िया तरीका है। क्या है? तो मैं आपको बताया हूँ कि n/2 कर लीजिएगा, ठीक है। आप पहला और लास्टवा को जोड़ लीजिएगा, पहला और लास्टवा को जोड़ लीजिएगा। 97 कितना हो गया 98। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखो माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ भी सेम है, तो इसमें भी क्या होगा 49/2 कर लीजिए, और पहिलका को और लास्टवा को जोड़ लीजिए। 2 98 कितना हो गया 100 हो गया, कट गया ना। अभी देखो यहाँ से 2 से कितनी बार में कटेगा 49 बार में, 49 का होल स्क्वायर हो गया, मैंने 49 × 49 हो गया। माइनस है 2 से कितनी बार में कटेगा 50 बार में, तो यहाँ पे क्या हो गया 49 × 50 हो गया। यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन 49 कॉमन दिख रहा है। 49 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 49 - 50, 50 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 49 - 1 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो -49 आ जाएगा। यानी कितना आंसर होगा -49। नोट करेंगे -49, ठीक है। आ रहा समझ में? अलग अलग जोड़ने का तरीका एक बार फिर याद कीजिए, मैं बता रहा हूँ। n/2 a + l। a कौन होता है पहला पद, l कौन होता है लास्टवा पद, n कौन होता है जितना उसमें दिया रहेगा। बोलो यही ना हुआ है? ये लाइन समझ में आया ना, कितना n दिया हुआ था। हाँ मैं यहाँ से डायरेक्ट मिटका के बता रहा हूँ। अब बोलिए, सुनिए आप 49। अच्छा ही बताइए, मैं कहूँ अगर आपसे 49 का 49 में गुणा कराओ, तो फिर आप कंपटीशन देने गई हैं तो लोग तो आपसे आगे निकल जाएंगे ना। तो आपने चालाकी करना है। अब आप यहाँ गुणा कराओगी, देखो यहाँ कुछ हुआ नहीं है, इन दोनों का गुणा हुआ है,
इनका इनका गुणा, इनका इनका गुणा, और गुणा करके जो आया घटा दिया गया। घटाने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर जो हम वहाँ गुणा कराएंगे तो हमसे कोई आगे निकल जाएगा, है कि नहीं बताइए। तो हमको वहाँ पे समय को बचाना है। तो हमको क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे 49 है और यहाँ भी 49 है। 49 तो कॉमन कर लेते हैं, तो मैंने 49 को बाहर कॉमन कर लिया। जब ये वाला बाहर आ गया तो अब बताओ अंदर क्या बचा, ये 49 बचेगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 50 बचेगा, है कि नहीं बोलिए। अब 49 में से 50 को घटाइए, कितना बचेगा, -1, -1 ना। अब -1 का फिर इस 49 के बीच कौन गुणा है, गुणा है ना, तो -49 हो जाएगा। बोलिए क्या दिक्कत है लाइन में, आ रहा समझ में। तो भाई कैलकुलेशन ही तो मेन है। और वहाँ पे जाके मैथ में आपसे बढ़िया बढ़िया लड़के लड़कियाँ रहेंगे अगल बगल, वो लोग भी पढ़ के आए रहेंगे। जैसे हम लोग भी जाते हैं पेपर देने, भाई एक से एक लोग आए रहते हैं। तो वहाँ पे अपने आप को क्या करना है, अपने आप को इतना तेज मतलब कैलकुलेशन करना है। धीरे धीरे सीख रहे हैं आप लोग, पहली बार है, सीखिए, कोई बात नहीं है, सीखना ही है। लेकिन मैं एक बात और बोल रहा हूँ, जो मैं इतना लाइन किया हूँ और जो मैं ये 1 2 3 4 लाइन में लाया हूँ, ये 2 लाइन में लाने का प्रयास होगा, 1 लाइन में लाने का प्रयास होगा। जब प्रैक्टिस बनता जाएगा तो ये कम लाइन में आता जाएगा। आगे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या गजब का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा, नया क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में शून्य की कुल संख्या कितनी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 से लेकर कहाँ तक दे दिया, 250। कह रहा बताइए में कौ को शून्य आया होगा। सोचो कितना गंभीर सवाल पूछ रहा है, दिमाग पे जोर डालने वाला। 2 4 6 8 10, 10 आया तो 1 0 आया, 20 आया तो 1 0 आया, 30 आया तो 1 0 आया, 40 आया तो 1 0 आया, 50 आया तो 1 0 आया, आया ना। ऐसे जोड़ जोड़ के जाओगे, 60 आएगा 1 0 आएगा, 70 आएगा 1 0 होगा, 80 आएगा 1 0 आएगा, 90 आएगा 1 0 आएगा, यानी कौ को 0 आ गया बताइए। 10 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 9 को 0 हो गया। आज 100 जैसे करेंगे, 100 में कौ को 0 आता है, 2 को 0, तो 9 2 11 को 0 तो हम गिन लिए सीधे, 11 को 0 गिन लिए। जब 11 को 0 यहाँ गिन लिए तो फिर जैसे 200 वाले में जाएंगे तो 11 दूनी 22 को 0 हो जाएगा। अरे आगे तो 100 को फिर चढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे फिर 22 को 0 हो गया, ठीक है। अब 22 को 0 के बाद फिर 250 तक गया है, तो 22 में 5 जोड़। अब यहाँ पे यही दिक्कत है कि 0 की संख्या कई बार बदलेगा भी। जैसे मान लीजिए कि 100 बोलेंगे तो 100 के बाद क्या बोलेंगे, 101 बोलेंगे, 102 बोलेंगे, 103 बोलेंगे, 104 बोलेंगे, तो उसमें 0 को बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसमें 0 बताना है कि 0 कितना होगा। इसके लिए एक उपाय है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 250 जो लास्ट नंबर देगा उसमें आप 2 का भाग कर देना। कितना भाग करोगे, 2 का। कितनी बार में कटेगा, 125 बार में। अरे 125 250 का आधा। आपको कभी भी ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर दिया रहेगा सब में आप क्या कीजिएगा, 2 से भाग कर दिए, 125 आ गया। अब आप 5 से भाग कीजिए, 5 25m 125, इस 25 को ब्रैकेट कर लीजिए, फिर 25 में फिर 5 का भाग दीजिए, 5 5 25, ठीक है। और फिर इस 5 में 5 का भाग दीजिए, 5 एकम में 5, जो ब्रैकेट में किए हैं, गोल में किए हैं, 25 5 30 और 30 एक कितना हो गया, 31। कौ को 0 होगा, 31 को 0 होगा। याद कर लीजिए तरीका याद कर लीजिए। लास्ट वाले में कितना से भाग दिए हैं, 2 से, और बाकी सब में क्या किए हैं, 5 5 से कटाते गए हैं, और जो बचता गया है, जितना भागफल आता गया वो सब हमारा 0 हो जाएगा। अभी हम आपको गिना भी दिए थे 22 24 को, 25 को गिना दिए थे ना, तो गिना के भी आ गया, ऐसे भी आ जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है, गिनेंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। याद कीजिए, मैं एक दिन लिखवाया था, 4 क्रमागत नंबर में, 4 कोई भी क्रमागत संख्या हो, कौन भी दुनिया का कोई नंबर हो, क्रमागत 4 को क्रमागत संख्या में किससे भाग देंगे तो विभाजित होगा। मैंने बताया था कि दुनिया का कोई भी 4 को क्रमागत नंबर हो, अगर आप उसको 24 से भाग दे देंगे ना तो पक्का वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। किससे भाग दे देंगे तो 24 से। अगर आप 24 से उसको भाग दे दिए तो पक्का क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 24 से भाग देना, तो उसमें 24 से होना चाहिए। चलिए 24 से भाग दे देंगे तो हो जाए, ख़त्म कहानी। तो याद कर लीजिए, एक और बात है, अगर तीन, देखिए तीन क्रमागत होता तो क्या करते हैं, तीन क्रमागत में 6 लेते हैं, कितना लेते हैं 6। अगर 4 गो क्रमागत संख्या है तो 24 से भाग देंगे। कह रहा है कि एक संख्या है जो दिए गए विकल्पों में से किस संख्या सबसे बड़ी बड़ी संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो आज के बाद याद कर लीजिए कि जो संख्या अगर क्रमागत रूप में दिया है और अगर 24 से भाग कर दिए तो पक्का क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन कौ गो संख्या रहना चाहिए, 4 गो। अगर जो इस 4 गो के जगह पे 3 गो होता तो क्या करते, ऑप्शन कौन सा, ए मारते, क्योंकि 6 से विभाजित होता है। वो नंबर कुछ भी उससे मतलब नहीं है। हाँ, ये तो आप लोग को याद होगा। आप लोग बताइएगा 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, मैं लिखवाया हूँ। नहीं 50 थोड़ी ना होगा, अभाज्य संख्या 50 होगा। सम संख्या विषम संख्या ना 50-50 होता है। अभाज्य संख्या 100 तक, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी, अभाज्य संख्या कौन है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, नहीं 25 होगा। याद कीजिए आप लोग अच्छे से। एक देखिए कॉपी में लिखवाया गया होगा, लिखवाया गया शुरुआत में, देखिए। अरे मैं पहले बोला था कि जो आपको लिखवाया जा रहा है उसको एक बार रिवीजन करके आइए, क्योंकि मैं जितना ज़रूरत वाला चीज़ है सब लिखवा दिया हूँ। लिखवाओ ना जी। तो आप लोगों को जब लिखवा रहा था तो आप लोगों को बेकार लग रहा था। वो सब ज़रूरत वाला चीज़ है, वो सब काम वही करेगा पेपरों में। अब देखो वैसा ही क्वेश्चन बना बना पूछा जा रहा ना, जो मैं ऑलरेडी लिखवा दिया हूँ। नहीं लिखवाया गया जी, लिखवाए हैं। तो इधर देखिए, दो संख्याओं को इधर देखिए, ये वाला याद कर लीजिएगा। दो संख्या पता नहीं कौन कौन संख्या है, लेकिन जैसे 33 से विभाजित किया गया अलग अलग, तो शेषफल बच रहा है एगो से 21, एगो से क्या बच रहा है 28। यदि दोनों संख्या के योग को 33 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा, बात समझिए। जैसे आप नहीं समझे, इधर देखिए, कह रहा है कि कौन दो नंबर है, अगर इसको हम 33 से विभाजित कर रहे हैं तो एक में शेषफल कितना बच रहा है, एक में शेषफल बच रहा है 21 और दूसरका में शेषफल कितना बच रहा है 28। तो बताइए यदि इन दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाए तो अब शेषफल कितना बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम कीजिए, इनके शेषफल को ही जोड़ के भाग कर दीजिए। शेषफल कितना है 21, 28, अब बटा किससे भाग कर दीजिए 33 से। शेषफल को जोड़ के ही भाग कर दीजिए। अब आपको पता है 33 से कब कटेगा, 21 में से ना, 21 में से अगर आप कितना देंगे तो 33 हो जाएगा, बताइए। 5 देंगे तो 5 देंगे तो 33 हो जाएगा ना। 21 में से 5 दे दीजिए, जाएगा 16 प्लस 33, बटा में क्या होगा 33, 33 कट जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा 16। शेषफल कितना बच जाएगा 16। 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए, आप क्वेश्चन पहले पढ़िए। दो संख्या को 33 से अलग अलग भाग दिया गया। मान लो ये कोई डब्बा संख्या है, ये भी डब्बा संख्या है, इन दोनों को अलग अलग भाग दिए तो एक में बच रहा है 21, एक में बच रहा है 28। तो कह रहा है उन दोनों को जोड़ दिया गया। तो जोड़ो मत, अब उतना हमको पता नहीं डब्बा में क्या है, पता ही नहीं है, तो जो बचा है उसी को जोड़ लो। को जोड़ लिया, अब किससे भाग देना था 33 से, तो अब आप जोड़ के भी भाग दे देना, पक्का शेषफल बच जाएगा। लेकिन मैं जो तरीका कीजिएगा, 21 में से 35 हो गया 16, आसान तरीका, ठीक है। आ रहा समझ में, देखते हैं फल का 7, फल का 3 शेषफल ना होगा। अच्छा भाज्य क्या, प्लस ये आपको रखा। अभी देखिए कह रहा है शेषफल कितना को परिगण, इस सवाल में जो से ये पेपर में आता है, एक नंबर पूछेगा 28, शेषफल 22 का 3 गुना
आग गुना है 3 है, तो 12 87 12 देखो फल है 3, तो बड़ा बढ़िया भाज्य है। 4 दूनी 1900 1000 लो 8 गलती हो रहा है क्या वहाँ गलत हो रहा है क्या? रास्ते होना चाहिए। और दिख रहा है नहीं ऊपर बस मान रख याद रखना ठीक है। यहाँ देखिए का पावर भाग दिया गया है 8 के बाद का पावर वाला एक यानी प्लस लिखा पक्का 1 बचेगा 1 याद शेषफल याद कर लेना है ठीक है। एक कटा में अगर फल हो जाएगा ठीक है। उसके बाद सवाल 14 हो गए 20 आएंगे बताइए हो सकता है इतने हो सकता है अभी देख ले रहे हैं कह रहा कौन विभाजित नहीं हो सकता है 18 पे मत नहीं आप पूरे 3 लिख सकते 2 से जाएगा जॉन 3 जाएगा रूल पढ़े हो कि 2 से तो 3 कटेगा 3 का रूल क्या पढ़े हो सबका योग को जोड़ा जाता है 18 ये देखो 5 4 9 और 6 3 9 अब कर नहीं कटेगा सारा कट जाएगा सारा से तो कह रहा है कौन नहीं कटे तो कौन ऑप्शन में नहीं क्योंकि कुछ नहीं है कटे सब के सब कट जाने वाला है कट याद को थोड़ा 6 गुणे 3 में गुणे 2 गुणे 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तो या तो करेगा ही और 3 और लाना है ना लिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा कोई दिक्कत है बताइए एक किस बात
बिना रिवाइज किए में से कौन सी संख्या उस संख्या से अब आप कि भाई और +1 दिया है, ऐसा कौन। अब इसमें से नंबर ढूंढना है, इसमें डायरेक्ट 32+1 दिया है, 92 लिखना, पावर 96 30 आपको ए क्यू प्लस सूत्र याद होना चाहिए। क्या ए दूसरे कोष्टक में -b², आप बी की ये सूत्र हो प्लस बी होगा ए प्लस कोष्टक A² प्लस B²। ये वाला कर गया संख्या में से कौन उसी इस हो क्या हो जाएगा ए बी होता है पढ़े तो के लीजिए क्या हो इस सब की इधर इसे इधर 4 रूट में बटा दे रहा है 0 दे रहा क्या दे रहा 0.8 का दे रहा मिलेगा 1 करोड़ ऊपर 100 लेकिन कब एक लाइन बनाने के बाद 4 लिखो 9 का होता है 7 पढ़े हो 9 होता है ना अब 8 करोगे तो 64 तुम क्या करोगे 100 का गुणा कर लो किसका 100 का गुणा करो ये क्या आएगा 400 ये क्या 100 बट ये क्या 100 का गुणा करोगे करोगे तो अभी पता नहीं हुआ है अभी अब इसको भाग करेंगे 30 3 बचेगा 4 9 को 30 तो 4 बजे 44 बताइए तो नहीं हुआ 64 वाला आंसर नहीं होगा यानी इस आंसर नहीं 5 नहीं क्या नहीं होगा। अब बचा हुआ एक और बचा हुआ इसका भी कंपेयर 300 में भाग किससे देना है 8 क्या बचे 2 7 लो भाई 45 34 कौन आया 42 ठीक 9/7 9/49 करोगे अब टाइम लगेगा आप 100 का गुणा करा लो आप का गुणा जरूरत के और देखो ये 44 ये 45 आ रहा है 64 आ रहा है
अभी देख, इधर देखिए, ये सवाल का 0.1 रहा है, करना होता है, सुन लीजिए, जितना कि वो देता है 2 पॉइंट आपको लेना, जो हली दे रहा है देखो, अगर 2 बार रिपीट कर 9 क्या होगा, बार, मतलब कि 9 एक, कहीं आपको मिल जाए 0.7 आंसर लीजिएगा, 7/9 लीजिएगा, तो उतना मान लीजिए। अगर इधर देखो 3 तो क्या कीजिए, आंसर डायरेक्ट क्या बताइएगा, 2 3/9 बोलो, आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाए, 12/99, कटा 3 3 33/33, 33 इधर राइट आंसर। आ रहा समझ में? ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला नहीं बताएं आप लोग को थ्योरी, इसका थ्योरी बताने का प्रयास इधर हम कर रहे हैं, देखते रहिए। अब ये मैं से बता, देखिए 0.5 दे तो 5 को जितनी बार उसे मतलब नहीं है, समझना है, जिस संख्या का रिपीट करेंगे उतना, कितनी बार रिपीट किया है, एक बार ना, 5 5 5 अच्छा रहा है ना, बार मत जोड़ो, 5 एक ही ना अंक है, जब 1 अंक है तो बटा में 1 9 लिखो, ठीक है। जब 2 अंक होगा, इधर देखो, तो बटा में कौ अंक लिखोगे, मान लो ऐसे दे रहा है, ऐसे दे दिया, तब क्या लिखोगे आंसर बोलो, 24/9 2 वाली 9 ना, 1 दोहरा रहा है तो 1 9, और 2 नंबर दोहरा रहा है तो 2 9, बात खत्म। तो हो गया, ये बड़ा आसान होगा। इसमें और भी टॉप चीज़ें जो होंगी मैं बता दिया करूँगा। ऐसे ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? अगर 12 के जगह पे 24 दे, कुछ दे दे तो ढंगा जाएगा ना, बस जिसको दोहराया होगा उसके बटा में 2 वाली 9 लिख देना, एक बार दोहराया तो 1 बार 9 लिखोगे। चलो खत्म होने वाला है, भारी नहीं है, लास्ट सवाल है, इसके बाद एक और सवाल होगा, लेकिन ज़बरदस्त सवाल है, इसको यदि आप सीख लिए तो बड़ा। कह रहा सबसे छोटी कौन है, बताओ इसमें सबसे छोटी कौन है, पता आपको चल पाएगा? देखो 15/16, एक का अंतर दे रहा, 19/20, 24/25, 34/35, नहीं ना समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, बता रहा हूँ क्या करो। 15/16, हाँ भाग देने से तो पता चलेगा, लेकिन कौ का भाग कहिया ले दीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा ना। इधर देखिए, आप एक काम कीजिए, गुणा करा लीजिए, इसमें 10 का गुणा कराएंगे 150 हो गया, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का। अब भाग देने में आसानी हो गया, क्यों? क्योंकि पहले 15 से 16 में भाग देते तो 0 पॉइंट आ रहा था, तब वो तो पॉइंट नहीं आएगा ना। अब पहाड़ा पढ़िए, 16 का पहाड़ा याद लीजिए, 16 9 144 होता है, 16 9 क्या होता है, 16 9 144 होता है ना जी, और 16 9 144 होता है, फिर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 का मतलब 0 बढ़ जाएगा, एक मान लो पॉइंट दे दिए तो 16 9 144, तो 6 बचेगा तो पॉइंट लगा दिए तो 0 आ गया, तो 60 हो गया। 16 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। अच्छा ये छोड़िए, एक ही बार में 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 9 180 ना, 20 9 180, यहाँ से शेषफल कौ बच रहा था, 6 गो, यहाँ से शेषफल कौ बच रहा है, 10 गो, देखते रहिएगा। यहाँ भाग दीजिए, 25 25 25 दहा में 250 होता है, 25 9 225, 25 9 225, तो क्या बच जाएगा, 25 9 225 के बाद कौ गो बच जाएगा शेषफल, 15 गो, 15 बचेगा ना। यहाँ भाग दीजिए, 35 दहा में 350, 35 यहाँ 35 9 35 हो जाएगा 305, कितना हो जाएगा 305, यानी शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा अधिक, जिसका शेषफल बचेगा, जिसका सबसे बचेगा
आंसर हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक शेषफल किसका बचा? बचा है ना आपका? 35। 35 वाला किसका रूप है? इसी का ना रूप है, 34/35 का। इसको उतार लीजिए फोटो। है ना, सबसे छोटा गड़बड़ हो गया। इसका आंसर हो जाएगा, 15 हो जाएगा वो। है ना, मुझे बड़ा सबसे का फल छोटा हो जाएगा। कैसे जा सकते हो?